नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो वैदिक विज्ञान। आज बात करूंगी मिरर्स के बारे में। वास्तु में मिरर की बहुत इम्पोर्टेंस है, लेकिन ये बहुत ओवर हाइप्ड टॉपिक भी है। मिरर्स कहाँ लगाएं, कितने लगाएं, किस साइज़ के लगाएं। तो आज इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके बात करेंगे और शुरुआत करूंगी मिरर की प्लेसमेंट बेडरूम में होनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले उसके पीछे के कारण को समझते हैं। मिरर में हम अपनी रिफ्लेक्शन जब देखते हैं तो हम चाहते हैं कि एक बहुत पॉजिटिव इमेज हम अपनी मिरर में देखें और इसी तरह वो अपनी इमेज को हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरह से वो मैनिफेस्ट होती है। तो हम नहीं चाहते कि सोती हुई अवस्था जिसमें हम इनएक्टिव हैं, अनप्रोडक्टिव हैं, इनर्शिया स्टेट, वी डू नॉट वांट दैट टू बी रिफ्लेक्टेड इन द मिरर। उस इमेज को मल्टीप्लाई होते हुए देखना कोई बहुत पॉजिटिव चीज़ नहीं है। इस वजह से कहा जाता है कि अगर आपको अपनी सोती हुई इमेज मिरर में दिखाई देती है तो उसको रखना ठीक नहीं है बेडरूम में। तो बेड के बिल्कुल सामने मिरर मत रखिए। लेकिन अगर आपका बेडरूम इतना स्पेशियस है कि आप इस तरह से मिरर को प्लेस कर सकते हैं जहाँ से आप अपने आप को सोते हुए उसमें नहीं देखेंगे, तो इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। आप मिरर को बेडरूम में भी रख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यही एक फैक्टर है जिसकी वजह से इसके बारे में इतनी बात की जाती है, लेकिन लोगों के मन में डर बहुत है, तो मुझे लगा इसे क्लियर करना चाहिए। मिरर की शेप के बारे में बात करते हैं। मिरर हमेशा रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप के ही लें। राउंड या ओवल शेप के मिरर्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। साइज़ की जहाँ तक बात है तो मैं पहले आपको ये बता दूँ, छोटे साइजेस के मिरर्स कहीं भी लगे हों, कितने भी लगे हों आपके घर में, वो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। केवल 4 से 5 फीट या उससे बड़ा मिरर या फिर आपकी जो हाइट है लगभग उसी लेंथ का मिरर अगर आपने कहीं लगाया है और वो भी अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में है तभी वो इम्पैक्ट करता है। अगर छोटा मिरर आपने नेगेटिव डायरेक्शन में भी लगाया है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई बुरा इम्पैक्ट नहीं आता। तो इस मामले में आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब नेगेटिव डायरेक्शन या पॉजिटिव डायरेक्शंस कौन सी हैं इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट, ये तीनों ही डायरेक्शन मिरर्स के लिए बहुत पॉजिटिव हैं। आप आराम से किसी भी साइज़ का मिरर यहाँ लगा सकते हैं। केवल साउथ में मिरर लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि साउथ की जो डायरेक्शन है वहाँ का एलिमेंट है फायर और मिरर को हम वाटर एनर्जी से कनेक्ट करके देखते हैं, इसलिए वहाँ पर आपको मिरर लगाने से बचना चाहिए। लेकिन वही साइज़ जो मैंने अभी आपको बताया, 4-5 फीट से बड़ा या इतना, इससे छोटे मिरर्स वहाँ भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेंगे। अब जब हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। डायरेक्शन ठीक है, वहाँ आपने मिरर लगाया, लेकिन मिरर में क्या इमेज रिफ्लेक्ट हो रही है कॉन्स्टेंटली, उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि नॉर्थ में येलो कलर या वेस्ट में ग्रीन कलर का यूज़ करने से आपको बचना चाहिए। अब मान लीजिए वहाँ आपने मिरर रखा है और सामने की वॉल पे इस तरह के कलर्स हैं जो कॉन्स्टेंटली उस मिरर में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो ऐसे प्लेसमेंट से भी आपको बचना चाहिए। मिरर में लगातार क्या दिख रहा है, कहीं वो तो एंटी एलिमेंट नहीं है, इसका भी ध्यान आपको देना चाहिए। मिरर के बहुत सारे शो पीसेस ऐसे आते हैं जिनमें मिरर्स लगे होते हैं छोटे छोटे, तो मैं बहुत सारे घरों में भी देखती हूँ जब अपने वास्तु विजिट्स के लिए जाती हूँ। तो ऐसी डिज़ाइंस जहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों का यूज़ होता है ऑफ डिफरेंट शेप्स, डायमंड शेप, राउंड शेप, मिरर के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल होता है, लेकिन जब आप उसमें अपना चेहरा देखते हैं तो आपको अपनी इमेज बहुत टुकड़ों टुकड़ों में नज़र आती है। इस तरह के शो पीसेस से भी आपको बचना चाहिए। दे आर नॉट वेरी ऑस्पिशियस। कोई बड़े मिरर की कोई आपने बहुत सुंदर जिसमें बड़े बड़े पीसेस लगे हैं वो फिर भी हम उसको ठीक मानेंगे, लेकिन छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़ों टुकड़ों वाले मिरर से आपको बचना चाहिए। इस तरह की चीज़ें अपने घर में नहीं सजाइए। एक और चीज़, जब भी आपके फैमिली मेम्बर में किसी की भी राहु या केतु की महादशा या अंतर्दशा चल रही होगी, आप नोटिस करेंगे कि बड़े बड़े मिरर्स क्रैक हो रहे हैं, विंडो ग्लासेस क्रैक हो रहे हैं, या फिर आपके ग्लास की क्रॉकरी भी बहुत जल्दी जल्दी टूट रही है। कभी कभी लोगों के मन में वहम भी आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। कभी कभी इस तरह के प्लैनेट्स की जब दशाएं चलती है
तो ये छोटे छोटे से सिम्टम्स हमें अपने घर में महसूस होते हैं। आप ये मान के चलिए कि वो जो नेगेटिव ऊर्जा है उस क्रैक के साथ वो भी बाहर निकल गई। अपने टूटे हुए क्रैक्ड मिरर्स या ग्लासेस को जल्दी से जल्दी आपको रिपेयर करा लेना चाहिए। इसमें कोई भी वहम करने की बात नहीं है। वास्तु और एस्ट्रोलॉजी आपकी लाइफ को सिंपल करने के लिए है, आपकी लाइफ को कॉम्प्लिकेट करने के लिए नहीं है। तो किसी भी तरह का कोई वहम अपने दिमाग में मत रखिए। एक और चीज़ बताती हूँ, जैसे नॉर्थ में अगर आपने अपनी तिजोरी रखी है, आपका सेफ है वहाँ, और उसमें आप अपनी सब कीमती वैल्यूएबल चीज़ें रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं, कैश रखते हैं। अब अगर वहाँ पे आपने मिरर भी रखा है और जब भी आप वहाँ पे उसे खोलते हैं तो आपकी ज्वेलरी, आपका कैश उसमें डबल रिफ्लेक्ट होता है ना मिरर में। तो एक तरफ आप तिजोरी में भी कैश देख रहे हैं, दूसरा मिरर में भी। तो ये इस तरह की प्लेसमेंट बहुत पॉजिटिव मानी जाती है। दैट इनवाइट्स मोर वेल्थ, क्योंकि वो क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखिए। मिरर से रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट में मुझे लिखिए, मैं उनके रिप्लाई करूँगी। और कुछ टॉपिक भी आप मुझे सजेस्ट करिए, नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर।